वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि ये इतनी कॉमन समस्या नहीं है, एक बीमारी भी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले हाथ पैरों में होने वाली खुजली के बारे में, जो कि नॉर्मली महिलाओं को होती है। कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने तक चलती है, लेकिन ये खुजली होने का कारण दूसरा भी हो सकता है, जिसका नाम इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो सकता है, जो कि एक गंभीर समस्या होती है। तो ऐसे में आपको इलाज की जरूरत पड़ती है। तो आज हम जानेंगे नॉर्मली होने वाली खुजली का कारण क्या है, और इस तरह की जो खुजली होती है क्यों होती है, और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में खुजली क्यों होती है, कुछ महिलाओं को ये खुजली बहुत ज्यादा क्यों होती है। फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी टाइम की बात करें तो अलग अलग चीजें चेंज होती रहती हैं, बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आपकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हीं में से होती है एक खुजली होना, जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी पार्ट में आपको खुजली महसूस होती है, इचिंग होती रहती है। तो ये बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, और ये कॉमन सिम्टम भी प्रेगनेंसी टाइम में माना जाता है। इसके होने के रीजन की बात करें तो बहुत कॉमन रीजन पे अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी जो है प्रेगनेंसी टाइम में ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव होना इसका रीजन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उनमें चेंजेस हो रहा होता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी की स्किन में भी चेंजेस हो रहा होता है। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, हर चीज से रिएक्ट करती है, इसलिए हमें ये खुजली होती है। दूसरी होती है हमारे जैसे जैसे प्रेगनेंसी टाइम बढ़ता है, हमारी स्किन जो है खिंचने लगती है, बॉडी में या पेट के आसपास के हिस्से में जो खुजली है बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि टिश्यू में खिंचाव होता है, जिसके कारण से आपको ये खुजली होती है। नेक्स्ट रीजन होता है कि आपको मतलब हॉर्मोन्स के बदलाव के कारण से भी आपको इस तरह की खुजली जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेनेटिक भी रीजन होते हैं, जिसके कि किसी की फैमिली में ही खुजली की समस्या रहती है, तो ये हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिनके कारण से आपको प्रेगनेंसी टाइम में जो खुजली होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जिससे आप घरेलू उपचार भी करते हैं तो भी इनसे फायदा नहीं होता। उनके रीजन्स पे अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से रीजन है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में खुजली होती है और इसको महिलाएं आम ही समझ लेती हैं, लेकिन अगर आपको ये खुजली जो है बहुत ज्यादा हो रही है, और इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको चैन नहीं लेने दे रही है, आप सो जाते हैं तब भी ये खुजली जो है ज्यादा बढ़ती रहती है, तो फिर ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस प्रॉब्लम का होने का रीजन होता है, इसको कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। तो ये एक मेडिकल टर्म होता है, जिसके कारण से जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी टाइम में ये होता है, और ये अक्सर प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज चल रहा होता है, यानी आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम शुरू होती है, और ये इतनी ज्यादा होती है कि आपको किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो खुजली होती है पैरों में ज्यादा होती है, पैरों में झुंझुनी का अनुभव आपको हो सकता है। तो ये इस पैरों में झुंझुनी क्यों होती है, इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, तो आपने नहीं देखी तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि और क्या रीजन है। इसके अलावा होता है सोराइसिस। सोराइसिस एक स्किन प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आपकी स्किन जो है काफी ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, और इसमें खुजली होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले कभी ये सोराइसिस की समस्या हुई है तो वो लौट करके आपको प्रेगनेंसी टाइम में दोबारा होती है, और इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और खुजली होने के रीजन होते हैं आपकी स्किन का ड्राई हो जाना, बार बार पैरों को धोना, या फिर आप ब्लीचिंग वाले पानी में यानी पूल वगैरह में जाते हैं तो उसके जो पानी होता है उसमें ब्लीच होता है, जिसके कारण से आपको पूरे स्किन में खुजली हो सकती है। इसके अलावा कुछ पॉल्यूशन के कारण से भी हो सकती है, और डिहाइड्रेटिक एक्जिमा के कारण से भी आपको ये खुजली हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि अगर आपको ये खुजली हो रही है तो कुछ आप घरेलू उपाय आप कर सकते हैं।
घरेलू उपाय में आप कर सकते हैं कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, कैमोमाइल लोशन लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप गर्म और ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं, ये करने के बाद भी अगर आपको किसी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपको कुछ ऐसी एंटी इचिंग क्रीम दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि आपको आराम मिलेगा, और कुछ दवाएं भी आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसके अलावा कौन सी बात जो है नोटिस करने वाली है, कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए, जैसे कि खुजली के अलावा ये सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से जरूर मिल लें। नंबर 1 की खुजली का जो स्तर है वो रात को बढ़ता जा रहा हो। दूसरा है कि अगर आपकी यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो गया, ग्रे हो गया या डार्क कलर का हो गया है। इसके अलावा आपको जॉइंटिस की समस्या है, पीलिया की समस्या हो रही हो, पेट खराब हो रहा हो इतना ज्यादा कि आप कुछ खाएं या आपको हमेशा ही वॉमिटिंग सा फील होने लगे, नोजिया हो रहा हो, तो ये सभी जो सिम्टम होते हैं वो घातक होते हैं और इसके लिए आपको बिना देरी किए, बिना लापरवाही किए डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो ये जो सिम्टम है वो नॉर्मल नहीं है और इसको नॉर्मल ना समझे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।